खत्म भी बचा है, अभी भी बचा रहे। ओके चलो ला बुक्स निकालो न्यूमेरिकल्स करते। सिक्स सम तक हो गया, सेवन से स्टार्ट करना है। चलो देखो सेवन सम, एवरीवन से द सेवन सम। क्या बोलते हैं सेवन सम में? A wire of mild steel has initial length 1.5 meter and diameter 0.6 mm. Is extended by 6.3 mm when a certain force is applied to it. If Young's modulus of the mild steel is this much, calculate the force applied. ठीक है? 7 initial length. L का value is given to you 1.5 मीटर। डायमीटर दिया मतलब रेडियस कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 0.3 mm, 0.6 mm है, उसका हाफ 0.3 mm। कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 3 × 10⁻⁻4 मीटर। मिलीमीटर का मीटर -3 और डेसिमल को भी एडजस्ट कर लिया तो -4। कुछ डाउट है क्या किसी को इसमें? पक्का नहीं है? श्योर? बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, डाउट नहीं है ना? ओके। एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm मतलब इलोंगेशन हो गया उसका। कितना इलोंगेशन हो गया? 6.3 mm। 6.3 mm तो 6.3 × 10⁻³ मीटर। When a certain force is applied to it, if Young's modulus y is equals to 2.1 × 10⁻11 Newton per meter square, calculate the force applied. To find force applied, what is the formula we have? क्या हमारे पास फॉर्मूला बेटा? y is equals to fl pi r square small l। तो हमको f का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज f इक्वल्स टू y pi r square small l by capital L। y हमें पता है, pi हमारे घर का ही है 3.14, r we know, small l given to you, capital L is given to you। कर सकते सॉल्व? कैलकुलेशन पार्ट घर पे कर सकते सब लोग? श्योर? ओके। 8 सम में देखो क्या बोलता है। It's a composite wire is prepared by joining a tungsten wire and steel wire end to end. Both the wires are of the same length, same area of cross section. If this composite wire is suspended to a rigid support and force is applied to it, it's free end. It's get extended by 3.25 mm. Calculate the increase in length of tungsten wire and steel wire. Lovely. थोड़ा तो अच्छा सम आया अभी। ये सब पपलू डेटा टू फाइंड फॉर्मूला कैलकुलेशन, थोड़ा अच्छा सम पढ़ के देखो जरा, सबको समझा है क्या अच्छे से?
हाँ बेटा बोलो। हाँ मतलब बोल रहे हैं दो वायर है, अलग अलग मटेरियल के हैं, बराबर है, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइंट किया, ऐसे एंड टू एंड ऐसा ज्वाइंट कर दिया बेटा, एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से वेट हैंग किया है, तो दोनों का मिला के जो इलोंगेशन वो लोगों ने उनको दिया है, तो बोलते हैं दोनों का क्या पूछा लोगों ने फाइनली, अलग अलग इलोंगेशन। हाँ दोनों का अलग अलग इलोंगेशन क्या होगा, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ते जाते हो डेटा लिखते हैं बेटा, सब सुनो जरा ध्यान से। कहते हैं a composite wire is prepared by joining tungsten wire and steel wire, ठीक है। both wires are of the same length मतलब L1 is equals to L2, L1 is equals to L2, same cross section area, A1 is equals to A2. If this composite wire is suspended to the rigid support and a force is applied to its free end, okay, a force is applied to its free end, मतलब फोर्स भी दोनों के लिए सेम ही हो गया ना, एक ही फोर्स दोनों वायर के लिए लगा ना, तो F1 is equals to F2. आगे क्या बोला वो लोगों ने, दोनों का elongation is 3.25, L1 plus L2 is 3.25 mm दिया वो लोगों ने हमको, और कुछ दिया यंग्स मॉडुलस Y1, टंगस्टन का कितना दिया बेटा, टंगस्टन को हम लोगों ने फर्स्ट लिया है ना, टंगस्टन को फर्स्ट लिया हम लोगों ने, उसका दिया 3.4 into 10 power 8, 3.4 into 10 power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और Y2 का वैल्यू इज 2 into 10 power 11, 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या जानना चाहते हो लोग हमसे कि दोनों का इलोंगेशन क्या है, इलोंगेशन क्या है दोनों का, अपना अलग अलग इलोंगेशन क्या है, ये दोनों का मिला क्या है ना, तो L1 का वैल्यू इज व्हाट, L2 का वैल्यू इज व्हाट, इन दोनों का वैल्यू हमें चाहिए। क्या हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला y is equals to FL A small l, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, मैं बोलूंगा सिंस स्मॉल एल इक्वल्स टू, स्मॉल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, FL AY, therefore L1 by L2, F1 by F2 लिख के मतलब नहीं, पूछो क्यों, सेम है, छुछू हो जाएगा, कैपिटल एल लिख के मतलब नहीं, कैंसल हो जाएगा, और ए लिख के भी मतलब नहीं, वो भी कैंसल हो जाएगा, तीनों भी सेम है। तो यहाँ पे एल का और वाई का इनवर्स वेरिएशन है ना, तो Y2 by Y1, नहीं समझा तो ना बोल दो, सिंगल पर्सन को भी नहीं समझा तो ना बोलो, मैं फिर करके दो, ओके। टेंशन कशाला बढ़ा, small L1 is F1 L1 A1 Y1, L2 का वैल्यू बोलो F2 L2 A2 Y2, so small L1 by small L2 का वैल्यू बोलो बेटा, रेशियो लेना है ना, F1 L1 A1 Y1, ये उल्टा हो जाएगा, बोलो क्या, A2 Y2 F2 L2, तो स्मॉल L1 by स्मॉल L, F1 F2 छू, LL छू, AA छू, तो देख Y2 by Y1 आ गया, समझा बेटा, अभी समझा, कभी नहीं समझो बोल, फिर समझ पक्का, यस। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 by L2, यहाँ पे क्या होगा Y2 by Y1, Y2 2 into 10 power 11 है, और इसका कितना है
3.4 into 10 to the power 8. 8. So L1 by L2 equals to क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 8 कैंसल हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 डिवाइड बाई 3.4। दोनों का पावर पक्का अलग अलग दिया है, चेक करो। श्योर, कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो यंग्स मॉड्यूलस होता है ना बेटा जनरली 10 पावर 11 में ही आता है, और ये 10 पावर 8 दिया तो थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलो ये आ गया। अब क्या पता चला बेटा यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे क्या पता चला, L1 L2 से बड़ू है, L1 L2 से बड़ू है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोलेंगे, सिंस L1 प्लस L2 3.25 दिया है ना, इसके लिए L2 इज इक्वल टू क्या होगा 3.25 माइनस L, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore नहीं दिखाई देगा तो बोले तरह छाप लो, फिर सॉल्व कर। पहले किस क्लास किसका इसका है यहाँ पे फर्स्ट डे सब मास्क वगैरह से थोड़ा अलग अलग दिख रहा है कैसा मास्क में पता ही नहीं चलता है कौन क्या कौन कौन है। थैंक्स टू कोरोना सबको एक जैसा बना दिया उसने।
डन। ओके, अभी आज इसको कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करने का। ये देखो, अभी इस L2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो L1 इज L1, L2 की जगह पे 3.25 माइनस L1 इक्वल्स टू 2000। ये समझो ना 2000 कैसे हो गया था? ये प्लस बेट ऊपर जाके माइनस है, तो कितना बच जाएगा? 10 पावर 3। तो 3 0 बढ़ाते, पावर वार का झंझट हट गया है। हाँ हाँ, सुनना मेरी बात। इसको जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में ही आएगा। वैसे बेटा ये दोनों किस में था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसे भी कैंसिल हो, तो नॉर्मल नंबर में ही हो गया ना वो भी। 2000 3.4। therefore इसको हम लिख सकते हैं 3.4 L1 equals to 2000 into 3.25 minus 2000 L1। आया ना? अभी ये माइनस वाले तरह के क्या हो जाएगा? प्लस 2000 L1 plus 3.4 L1 is 2000 into 3.25। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2003.4 L1 equals to 2000 3.25। तो L1 is equals to 2000 3.25 3.4। ये इसको सॉल्व कर लो, हमको L1 का वैल्यू आ जाएगा। L1 का वैल्यू किस में आएगा? मिलीमीटर। क्यों? हमने उसको मिलीमीटर में ही रखा ना। और एक बार L1 का वैल्यू आ गया, L1 के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो L2 का वैल्यू आ जाएगा। आया ना? तो कर पाएंगे इसको पक्का? कम ऑन इंडिया।
बेटा सुनना, एक बात पूछता हूँ, बोल रहा हूँ, ये कितना है? ये कितना है? अप्रोक्स 6,000, अप्रोक्स 6,000। ये कितना है? 2,000। 6,000 डिवाइड बाई 2,000, 3,000। 3। आंसर चेक कर, आ गया ना? आ गया कि नहीं? अपने से अप्रोक्स सॉल्व किया, अप्रोक्स, एक आंसर आ गया, मतलब वी आर करेक्ट। उस वैल्यू को फिर एक बार यहाँ पे रख दोगे, आपको L2 का वैल्यू भी आ जाएगा। यस, चलो अभी अगले सम पे आ जाए, रब करें से, रब करें। चलो फाइन, see the sum number 9। 9 सम देखो, a steel wire having cross section area, a steel wire having cross section area 1.2 millimeter square, a wire having cross section area 1.2 millimeter square। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, बोलो? 1.2 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या? पक्का नहीं है, लास्ट टाइम लिख के भी दिया था, फिर से लिख के दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को डाउट है? पक्का नहीं? श्योर? ओके। फोर्स बाय 120 न्यूटन, फोर्स 120 Newton. If lateral strain is, lateral strain क्या होता है बेटा, बोलो? डेल्टा डी बाई डी। कितना होता है डेल्टा डी बाई डी? वो लोगों ने दिया है 1.455, 1.455। lateral strain सुनना, स्ट्रेन दिया तो यूनिट क्यों दिया? स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता। हाँ, डेल्टा डी बाई डी लिखो, कितना दिया है? 1.455 बराबर है, ये दे दिया है। और कुछ दिया है क्या बेटा? नहीं दिया है। और क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द पॉइसन्स रेशियो टू फाइंड सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट? ये बाबूज रे, फॉर्मूला क्या है पॉइसन्स रेशियो का? डेल्टा डी बाई डी स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा डी बाई डी स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ये हमारा सिग्मा है। कैसे आएगा बेटा, जरा बताओ? अभी ये डी बाई डी तो मुझे दिया है, सिग्मा हमको मांगता है, मतलब स्मॉल एल बाई बॉड एल का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला? ऐसा मुझे लग रहा है डेटा इज इनसफिशिएंट ओवर हियर, बिकॉज फॉर्मूला f is y is equals to fl a small l, बराबर है?
तो इसके लिए अगर मैं स्मॉल एल बाई बड़ू एल का वैल्यू फाइंड आउट भी करना चाहूं तो मुझे क्या चाहिए, एफ अपॉन ए वाई। तो उसमें एफ तो लोगों ने मुझे दिया है, ए भी मुझे दिया है, वाई नहीं दिया है। चेक करो, स्टील ही बोला है ना, यदि स्टील का ऊपर यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 और रख के सॉल्व करते हैं क्या, समझ रहे बेटा। देख अभी ऐसा नहीं है कि 2 × 10⁻11 ही रहेगा, चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमको सब कुछ छोड़ना नहीं है। इसके लिए हम लोग ऊपर वाला डेटा से दिया ना, तो चेक कर उसके ऊपर ही दिया है, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टीलिस दिया है ना 2 × 10⁻11, तो उसी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा दिया है, क्या दिया बोल। अरे फिर क्या बेटा, कुछ नहीं ऐसा नहीं रहे, सुन छुटकी, क्या होता है ना, जैसे मैंने हम लोग कभी कभी करते हैं, हमारा कैलकुलेशन सही रहता है, उनका गलत रहता है, तो जब वो न्यू एडिशंस बुक्स आते तो लोग चेंज करते हैं। गेटिंग तो इसके लिए लोगों ने दिया होगा, तो y का वैल्यू दिया है 2⁻11। अरे जब दिया है ना बेटा न्यूटन फॉर मीटर स्क्वायर, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद तुम लोग कर सकते हो। एफ दिया, ए दिया, वाई दिया, इससे पहले स्मॉल एल बाई बड़ू एल फाइंड आउट करो और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल्टा डी बाई डी ऑलरेडी पता है, रेशियो ले लोगे, सिग्मा आ जाए, कर पाएंगे पक्का। हाँ हाँ बेटा, अभी तक स्टील है ना, मटेरियल बोल दिया ना स्टील, ठीक है। मतलब अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में वो लोगों ने नहीं दिया ना, उनकी गलती, उनको मार्क्स देना पड़ेगा फिर। मेरी बात समझ में आ रही है, उनकी गलती है ना, उन्होंने डेटा नहीं दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है ना, जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, एज पर द रूल हमारे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे उनको देना पड़ता है, समझ रहे हो, नॉट टू वरी, वो हम अपना मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलो 9th हो गया, 10th sum, a telephone wire 125 meter long and 1 mm in radius is stretched to the length 125.25 meter when force of 800 Newton is applied. What is the value of Young's modulus for the middle of the wire? Paplo, एकदम पपलू समय बेटा, मॉड्यूलस दिया है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, रेडियस दिया है 1 mm, बोले तो 10⁻³ मीटर, स्ट्रेस्ड टू अ लेंथ ऑफ, मतलब स्मॉल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 दिया ना, 125 मीटर, सॉरी ये हो जाएगा 125.25 माइनस 125, बोले तो 0.25। स्मॉल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ ना, तो ये पहले का लेंथ है और ये बाद का लेंथ है, बाद वाला लेंथ माइनस पहले का लेंथ, तो स्मॉल एल होता है। याद आ रहा है कि नहीं, स्मॉल एल इज चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का वैल्यू आ गया 0.25 मीटर, बराबर। What next I have given to you, when a force of 800 Newton, F is equals to 800 Newton is applied, what is the value of Young's modulus of the wire? अच्छा, Young's modulus उनको मानता है बेटा, to find y is equals to what, वो तो रट्टा हो गया ना ये फार्मूला, F is equals to F L pi r square small l, 800 दिया है, 125 दिया है, पाई हमारे घर का है 3.14, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है 10⁻³ और स्मॉल एल का वैल्यू तो हमको पता है 0.25, तो आ जाएगा, कोई दुविधा नहीं है, श्योर। ओके, नेक्स्ट सम, 11th सम। 11th सम में क्या दिया है, a rubber band
originally 30 centimeter long, it's stretched to the length of this much by certain load. What is the strength produced? A rubber band originally 30 centimeter long is stretched to the length of 32. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो और भी ज्यादा पॉपुलर है। एक्चुअल लेंथ कितना दे दिया बेटा, बोलो 30 सेंटीमीटर, और बोलते कितना लेंथ तक स्ट्रेच किया, 32। मतलब स्मॉल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 माइनस 30, 2 सेंटीमीटर, यही ना। और लोगों ने बोला क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड टू फाइंड स्ट्रेंथ। कुछ गलत आंसर दिया क्या लोगों ने? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एल बाय बड़ एल। कैलकुलेशन में इसका वैल्यू कितना दिया है स्मॉल एल का, 2, ये 30, 2/30 जो आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, और कौन सा बच गया, 12। अभी दिखेगा, सब मुझे लग रहा है बेटा। ठीक है, इसको छाप लो, फिर 2 सम और कर लेते, फिर अगले टॉपिक पे आता है। ठीक है, चलो छाप लो जल्दी से। ऑनलाइन वालों, एनी प्रॉब्लम बेटा? ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? हेलो ऑनलाइन? नो, ओके ओके ओके। हाँ छुट्टियां तू कुछ बोल रही थी मेरा बच्चा, बोल क्या बोल रही है तू? अब दिख रहा है मेरा बच्चा? ये पता चला अगले साल तक कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। ऐसा करते हो आप लोग? कर लो भी पक्का, श्योर। नेक्स्ट टाइम चेक करना चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए ना। बेटा तू ईमानदार है, दुनिया में सब ईमानदार नहीं है ना। हाँ वो बोल, कुछ बोल रहे हो गया सॉल्व, मैटर सॉल्व हो गया। कॉलेजेस चालू नहीं हुए ना? एग्जाम कभी है, फाइनल एग्जाम बोला, कौन सा कॉलेज का? लास्ट वाले को देखेंगे तो स्मॉल एल 2 है, बॉडी एल 30 है, 2/30, 2/30 मतलब 1/15, 1/15 तो 15 6 90 आता है ना, और 15 7 सा 105, 105 बड़ा हो जाएगा, मतलब 6 पॉइंट्स में कुछ आंसर आना चाहिए। यस, मैंने बोला था ना ऐसा ट्राई करते रहना, डायरेक्ट सॉल्व करने का, थोड़ा हमको कॉन्फिडेंट फील होगा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ऐसा शॉर्टकट में हम लोग बोर्ड्स पे तो नहीं सॉल्व कर सकते, बट एंट्रेंस पे तो वैसे सॉल्व करना है ना, और माई बाप तो एंट्रेंस है। हाँ 12 पास होकर तो कौन पूछेगा बेटा, हमको एंट्रेंस में से कुछ अच्छा मार्क्स लाएंगे तो ही तो हमको कोई स्टैंड बाय करेगा ना, नहीं तो भाई आया राम जा, ऐसा हो जाए।
तुम लोग ना, हम लोग, मेरी बात सुन, तुम लोग सब घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना? मैं पूछ रहा हूँ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? थोड़ा बहुत नहीं बेटा, बहुत सारा करने की जरूरत है। सोच, तुमको इतना गोल्डन पीरियड कम मिलेगा। तुमको सिर्फ सुबह शाम 3 घंटा क्लास रहता है, बाकी टाइम कॉलेज का तो तुम नहीं भी करोगे तो चलता है। आई मीन, अरे मोबाइल में लॉग इन और के साइड में कर देने का, भाई अपना दूसरा काम करते रहने का। दूसरा काम मतलब पढ़ाई का काम करते रहने का। हाँ यार, कर सकते हैं ना ऐसा। देख भाई, वो जो पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, एक ही चीज पढ़ाने वाले हैं। अगर यहाँ पे समझ रहे हो तो इसी पे फोकस करो, उसको थोड़ा, ताकि अपना एक ही जगह पे फोकस, दो जगह पे फोकस करने को जाएंगे तो ये भी अच्छे से नहीं, ये भी अच्छे से नहीं। गेटिंग में दिस, तो थोड़ा सा प्लान करो, रोज का रोज पढ़ाई खत्म करो, ये सारे न्यूमेरिकल्स खत्म करो, जितने टॉपिक्स हो गए पढ़ के सब आता अच्छे से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, नहीं पूछ सकते ना, मतलब हमारा कुछ ना कुछ टाइम पास चल रहा है बेटा, हम पढ़ाई नहीं कर रहे। ये छुटकी बेटे को देखो, एक बेटे का नाम बोल। रितिका, रितिका, कृतिका, कृतिका क्या बेटा? कृतिका गुप्ता। बेटा देख, ये सारे न्यूमेरिकल्स तो करती है, सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी करती है और एमसीक्यूज भी करती है, और उसको जो डाउट आता है कि उनको पूछती भी है। सब लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते बेटा? एक बात बोल, हम लोग वीक में कितने समय के लिए मिलते हैं? 1.5 घंटे के लिए। वीक में हम लोग 1.5 घंटे के लिए मिलते हैं ना। वो 1.5 घंटे में मैं पढ़ा हूँ कि तुम्हारा होमवर्क चेक करूँ, कि तुमको क्या क्या करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? होमवर्क चेक करने को तो पता चला पूरा लेक्चर निकल गया, होमवर्क चेक करना। तो बेटा वो हम लोग इतना नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। अगर आपको भी देखो, आप इसलिए आए हो कि आपको कुछ करना है, तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। हम लोग में पता है ना भाई, अगर हम लोग 24 घंटे साथ में रहते तो मैं बार बार कुछ ना कुछ आपको, हम लोग मिलते ही वीक में 1.5 घंटे के लिए, उसमें क्या क्या कर सकते। फिर आपका ड्यूटी बनता, आपका फर्ज बनता है बेटा कि आप लोग गो थ्रू करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करो। फिर जो नहीं आ रहा है हमसे आगे, नॉट इन द क्लास, क्लास के बाद भी, ये तो क्लास के बाद ही पूछते हैं, उसको बताता हूँ है कि ना बाबू। तो सब कर सकते हैं ना। हमारे पास एमसीक्यूज है, टारगेट का बुक है, या जो भी बुक्स आप लोगों को मिला होगा, वो बुक में चेक करो, पीछे एमसीक्यूज दिए, उसके आंसर्स भी दिए, उसके सॉल्यूशंस भी दिए। फिर उसको खुद से सॉल्व करो, पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ो, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करो क्या क्या गलत है, जो गलत है उसका सॉल्यूशन देखो। फिर भी नहीं समझ में आया तो भरत सर है, अमोल सर है, किसी भी पूछो ना, क्या फर्क है। तो थोड़ा इनिशिएटिव लेके, और ऐसा गोल्डन चांस कब मिलेगा बेटा कि किधर जाने का नहीं है, घर पे बैठे बैठे ऐसा चांस मिलेगा। कॉलेज जाओगे, क्लास आओगे, चलो क्लास आते हो, आजू बाजू में ही रहते हो, कोई बहुत दूर से तो कोई आता नहीं। वही कॉलेज जाना रहेगा, तुम्हारा कॉलेज पता नहीं किधर किधर होगा, कॉलेज जाना आना, ट्रैफिक, तो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। मेरे कहने का मतलब ये समय जो निकल जाएगा दोबारा नहीं आएगा। तो और जब तक हम समय को यूटिलाइज नहीं करेंगे बेटा, हम सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि सिर्फ हम लोग ही किसी जॉब के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। किसी का भी मेहनत अगर हमसे ज्यादा हो गया तो सीधी सी बात है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो हमको अपना मेहनत करते जाना है। हमको नहीं पता सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है, सामने वाले से हमको क्या लेना देना बेटा, हमको तो हमारा देखना है ना। तो अपने लेवल पे बेस्ट करते जाओ बेटा। कभी मिरर के सामने खड़े हो गए ना, एक बात बोलो बेटा, दुनिया में सब सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से कोई झूठ बोल सकता है क्या? हमको हमारे दिल को पता है, बोले दुनिया हमको बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमको पता ना कितने केके हैं, केके पता है ना, कुत्ते कमीने, है ना। ये हमको हमारे दिल को पता है बेटा। या दुनिया हमको लाख बुरा बोलने दे, हमारे दिल को पता है ना हमने कुछ बुरा नहीं किया। तो अपने आप से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो कभी अगर ऐसा लगता है ना, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो खुद पता चल जाएगा कि भाई हम क्या है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारे दिल से ऐसा आ रहा है कि नहीं यू आर करेक्ट, तो फिर तुमको सक्सेस होने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दिल से आवाज आनी चाहिए तो सही है, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखो। कोई भी गलत काम करने को जा, अंदर से आवाज आती है, गलत कर रहा है मत कर। हमको काम करने का, हम उसको निगलेक्ट करते हैं, हम गलत काम करते हैं। और कोई भी गलत काम करने को जा, देखो अंदर से आवाज आती है। फील किया है कभी, सुना आप लोग? आती है आवाज। वही मैं बोल रहा हूँ
किसी से अपने बारे में कुछ पूछने की जरूरत, जस्ट खुद से पूछो, am I correct? आंसर आता है यस, तो लाइफ में तुम कभी पीछे नहीं हो सकते। ला मैं स्टैम्प पेपर पे ना लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ। अगर अंदर से आवाज आ रही है गड़बड़ वाली, हम खुद से ही खुश नहीं है बेटा, हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। खुद के लिए करो बेटा, किसी के लिए नहीं करना, खुद के लिए करो, खुद स्टेबल हो जाओ, फिर तो दुनिया के लिए करना ही है, पहले खुद के लिए स्टेबल हो जाओ। और आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बेटा, पता है? कौन? कौन बोल? मोबाइल। लेट होके अलग था, है कि नहीं बेटा? कितना टाइम उसमें वेस्ट होता है वो खुद को पता नहीं चलता। उससे थोड़ा दूर रहो, जितना हो सके उससे दूर रहो। तुमको खुद ऐसा मतलब 2-4 दिन बड़ा ऑकवर्ड गंदा फील होगा, अरे यार, लेकिन थोड़ा अगर हो गया ना बेटा, फिर तुमको बहुत पीस मिलेगा माइंड, अरे हमें अच्छा समय मिल रहा है, मेरे को पढ़ाई को भी समय मिल रहा है, मैं सब कर पा रहा हूँ। तो प्लीज बेटा देख, ये फितरत है दुनिया की, हर गलत चीजों में हमारा मन बड़ा जल्दी लगता है, अच्छी चीजों में मन नहीं लगता। पढ़ाई अच्छी चीज है ना बेटा, बुक खोलो तो नींद आती, मोबाइल खोलो तो कभी नींद आती है कि? है या ना? हर अच्छी चीज कड़वी होती है, अच्छी नहीं होती। करेला हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, हम लोग खाना पसंद करते हैं, मुंह कड़वा हो जाता है। तो हर अच्छी चीज थोड़ी बुरी होती है, लेकिन बुरी मतलब वो बहुत अच्छी होती है, टेस्ट उसका बुरा होता है, तो टेस्ट पे न जाओ बेटा। थोड़ा मोबाइल से अवॉइड करो, मोबाइल आपको खुद थोड़ा ज्यादा समय मिले, अपना एक कुछ प्लानिंग करो, एक फिक्स टाइम बनाओ अपने पढ़ने का। उस पढ़ाई के टाइम पे अगर तुमको पढ़ाई का मन नहीं कर, कोई बात, बुक लेके बैठे, नहीं पढ़ाई करने का मन कर, कोई, ये बेटा इसको बोलते हैं लत, लत लगाना बोलते। 15 दिन ऐसा करके, 16वें दिन से जब तक उतने मुझे पढ़ाई नहीं करूँ, नींद नहीं आएगी, बड़ा ऑकवर्ड फील होगा, गंदा फील होगा, यार मैंने आज पढ़ाई नहीं किया, भले जिन्यून काम रहेगा, फिर भी अंदर से एक चीज आती रहेगी, यार मैंने आज पढ़ाई नहीं किया, यार मैं पढ़ाई नहीं किया। तो लत बनाओ पढ़ाई, जो भी देख, सबका ना माइंड फ्रेश होने का अलग अलग टाइम है, कोई सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करता है, कोई रात को पढ़ाई करता है, सबका अपना अलग अलग, वो डिपेंड करता है उसका बर्थ कब हुआ, मुझे नहीं पता इसका क्या है उसके पीछे का लॉजिक, बट ना सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं खुद का बताऊं, मैं ना दिन में सोता हूँ और रात को ना 10 बजे तक सब सो जाते थे ना, फिर 10 बजे उठता था और 10 से लेकर सुबह 7 बजे तक नॉन स्टॉप मस्त पढ़ाई होती। रात को उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन, हमारे समय तो वैसे मोबाइल वगैरह नहीं था, टेलीविजन नहीं थे, मोबाइल की तो बात ही छोड़, तो उस समय पे ना कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं, तो बोलते ना पिन ड्रॉप साइलेंस। तो 10 से लेकर सुबह 7 बजे, सुबह सुबह हो गए, सब उठ गए, चाय नाश्ता करने का, चलो सो, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो बेटा मेरे को दिमाग में आ गया कि मैं रात को पढ़ता हूँ तो बड़ा मस्त होता है, मैं रात के सबसे प्लानिंग करने का, बाकी सब चीजों को एडजस्ट करने, तो वैसे आप लोग अपने आप को चेक करो, यार मैं कब बहुत फ्रेश फील करता हूँ, वो 2-4 घंटा 3 घंटा जितना भी मैनेज हो सकता है, उस टाइम पे अगर नहीं भी पढ़ाई करने का मन किया ना बेटा, सच बता रहा हूँ, बुक ऐसे लेके चुपचाप बैठे रहो, मत पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम, बैठे रहो, ये लोग जो समय जिसको दिया उस समय से छीनो, खुद आपको देखो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मैं बोला ना एक ऐसे समय आएगा ना, आप जब तक उतने तक नहीं पढ़ाई करोगे, आपको ना खाना भी नहीं, सोना भी नहीं चला, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और इसको बोलते हैं लत लगा। बिगड़ लत लगे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बहुत कंपटीशन, और देखिए रहो आजकल कितना बुरा दौर चल, थोड़ा अपने आप को समय दो, बस उतना ही मेरे को सबसे, ठीक है? करेंगे सब लोग, खुद से इनिशिएटिव लेके, दूसरा वाला बोलेगा तो करेंगे नहीं, खुद से अपने आप के बारे में सोचो, जस्ट गो अहेड, फिर जो भी प्रॉब्लम लगेगा उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम, ठीक है? चलो लास्ट के 2 सब करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा अपन डिसाइड किए थे करने का? कौन सा? थर्मल प्रॉपर्टी। ओके, याद देखो,
11 भी हो गया ना, 12 सम और 13 सम, दो ही सम बचे। ये देखो 12 सम में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेस इन द वायर व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग, L is equals to 50 मीटर, 50 मीटर, whose length increases by 2.5 centimeters, small l is equals to, अच्छा नीचे वाले सब में पहुंच गया मैं, सॉरी, 50 मीटर लॉन्ग एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है कितना मीटर बोलो, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बोलूं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर 10 पावर -4 -5 -6, तो 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 -5 -6, तो निकल ही गया ना -6 मीटर। यस, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, if was based on load of 100 kg, F equals to 100 kg, नहीं चलेगा, kg नहीं चलेगा, 100 into 9.8 न्यूटन, बोले तो कितना हो जाएगा, 980 न्यूटन। समझे बेटा, क्योंकि kg फोर्स का ऐसा यूनिट नहीं है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन या चुड़ैल है, आई मीन डायन है, डायन चुड़ैल डायन एक ही होता है ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आएगा। ठीक है, उन लोगों ने हमसे पूछा स्ट्रेस, ये देख बाबा बनाने के लिए दिया, बाबा बनाने के लिए दिया, टू फाइंड स्ट्रेस इज व्हाट, हमारे पास फार्मूला क्या स्ट्रेस का, F अपॉन, फोर्स मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, आंसर तो वैसे भी सोच के देखना, ये 980 है और डिवाइड बाय 10 पावर -6 मूव्स अप +6, 980 into 10 पावर +6, डेसिमल को 2 प्लस शिफ्ट कर दे, 9.8 into 10 पावर 8, आगे ओरली आ गया, एंड 13 सम, 13 सम कहते हैं, what is the strain in a cable of original length 50 meter, what is strain in the cable of original length 50 whose length increases by this much, ये भी पकड़ो, उन लोगों ने L कितना दिया है 50 मीटर, स्मॉल l का वैल्यू कितना दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, -2 मीटर चलेगा, -2 मीटर कर दिया, अब उनको चाहिए स्ट्रेन, स्मॉल एल क्या है 2.5 into 10 पावर -2 और ये क्या है 50, तो एक काम करो ना बेटा, एक काम कर रहे हैं, काम कर, सॉरी मैं क्या बोलता हूँ, इसको इससे डिवाइड करना है ना, 2.5 10 पावर -2 डिवाइड बाय 50, इसको ऐसा बोल सकता हूँ 25 into 10 पावर -3 डिवाइड बाय 50, 1/2 मतलब 0.5 into 10 पावर -3 मीटर, मीटर भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट नहीं होगा ना बेटा, इतना ही रह जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक खत्म। चलो बेटा किसका बुक है,
हाँ राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हाँ, अगर राइट साइड में शिफ्ट होगा पावर कम होता है, कम होता। लेफ्ट साइड में करेंगे तो बढ़ेगा। देख डायग्राम बना के दिया था मेजरमेंट के टाइम। डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो पावर बढ़ता है और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो कम होता है। तो देख राइट साइड में शिफ्ट किया तो कम हो गया कि नहीं, -2 से -3 हो गया। -3 छोटा है ना मेरे बच्चे, माइनस में बड़ा छोटा छोटा बड़ा। चलो डन। ओह ये भगवान तेरी माया। ऑनलाइन डन। ओके तो आप सब मेरी बातों को सुनो जरा ध्यान से। सब नोटबुक बुक सब बंद करो, फिलहाल मेरी बातों को सुनो। फिजिक्स में कितने सारे टॉपिक्स हो गए, मेरा अमोल सर का दोनों का मिला था। तो 10 टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक्स हो गए। मैंने आपका मेजरमेंट लिया, उसके बाद मोशन इन प्लेन लिया, ग्रेविटेशन लिया, हाँ तो मेरे कितने टॉपिक हो गए, 3 4 हो गए। अभी 5वें में स्टार्ट कर रहा हूँ, 5वें में स्टार्ट कर रहा हूँ। और अमोल सर के भी 4 हो गए, सर 5वां स्टार्ट चल रहा है। सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोलता बेटा, अभी काम करोगे सब लोग, ऑनलाइन वालों सब लोग ध्यान से सुनो। आप लोग एक नोटबुक बनाओ और उसमें जितने भी मैंने कौन से सम सॉल्व करके दिए, अनसॉल्व्ड वाले, तुम लोग ना उसमें सॉल्व्ड वाले सम्स करोगे सारी टॉपिक्स। मतलब हम हमारे ऑर्डर का ये मत करो, वेट मत करो। एक नोटबुक बनाओ और जितने सॉल्व्ड सम्स दिए हैं ना उसको सॉल्व करने का स्टार्ट करो। मैंने ये नहीं बोला कि सॉल्व सम्स को कॉपी करो, सॉल्व करो, सम पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं आ रहा है तब सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं आ रहा है पूछो हमसे, सर ये नहीं है हमको बताओ। तो उस बहाने आपके अनसॉल्व और सॉल्व सारे सम्स हो गए। थियरी सब हम लोगों ने किया है, कुछ भी आपका छूटा नहीं। फिर आपके भाई फिर एग्जाम में कुछ भी पूछने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर एग्जाम में कुछ भी पूछने दो, हाँ या ना। ठीक है, तो जब एक काम कर सकते हैं। और दूसरा जो एमसीक्यूज है बेटा, खुद से एक बार ट्राई करते चल। जो डाउट्स है मैंने बताया ना, देख एमसीक्यूज क्या है,
जो हमने थियरी पढ़ा उसी के बेस पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना ही है ना। वो ट्रिक्स अगर सर सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग चलेगा। तो पहले अपना खुद का दिमाग दौड़ाओ, कितना दौड़ता हमको खुद पता चल जाएगा। सारे सॉल्व कर लो, पीछे आंसर्स दिए, पता चल जाएगा कितना सही है कितना गलत। उसमें से भी जो गलत है उसका सोल्यूशन देखो। फिर भी नहीं समझा मतलब फिर आ जाने का सर के पास, सर नहीं समझा। एक ट्रिक समझे सबको, ये सब लोग करेंगे, सब फॉलो करेंगे इसको, पक्का सब लोग करेंगे। चलो, तो एक आप सबके लिए एक होमवर्क है कि भाई मेरा, अमोल सर का, हम दोनों जन का, आप लोग सॉल्व न्यूमेरिकल साथ साथ में करते जाओ, और जो आपके पास नोट्स है या पीडीएफ जो भी है उसके एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। जो नहीं आ रहा है हमारे पास लेके आ जाओ, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज, ये बेटा याद करो, मैं फर्स्ट डे से आप लोगों को एक बात बोलते आया हूं कि जो हमारा रियल लाइफ है वही हमारा फिजिक्स, और कितने सारे टॉपिक्स मैंने रियल लाइफ को कनेक्ट भी करके दिया। तो पूरा फिजिक्स ही हमारा रियल लाइफ। कुछ एग्जांपल्स में बोलूं आप लोगों को, आप लोगों के साथ गूगल अंकल है, गूगल आंटी है, फाइंड आउट करने का कोशिश करना इन क्वेश्चंस का आंसर्स। स्टार्ट करें, चलो। ये थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बोलना आप लोगों को कि मैं ही बोलूं? मैं बोलता हूं। फाइन, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपांशन, जैसे 12th में हम केटीजी पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे, ये सारे हमारे हीट वाले टॉपिक्स, और ये पूरा का पूरा हीट टॉपिक, थर्मल टॉपिक्स बोल सकते हैं, हीट टॉपिक्स बोल सकते हैं, एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल है प्रीवोस्ट थियरी। क्या बेटा बोलो? प्रीवोस्ट थियरी। व्हाट द प्रीवोस्ट थियरी सेज? प्रीवोस्ट थियरी सेज एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया का हर एक बॉडी, लिविंग बॉडी होने दो कि नॉन लिविंग बॉडी होने दो, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता ही है, नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। So everybody in the universe continuously exchange the heat with the surrounding. Exchange का क्या मतलब होता है? लेना या देना? दोनों, लेना देना दोनों। तो दुनिया का हर एक बॉडी कंटिन्यूअसली सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता ही है। ये बेटा अभी मान लो आप सब क्लास आए हो, यहां से घर जाओगे, समझो अभी तो थोड़े समय के लिए क्लास हो रहा है, कभी ज्यादा समय के लिए क्लास होगा, कॉलेज जाओगे, कॉलेज से घर जाओगे, मम्मी को हम पे लाड आता है, मेरा बच्चा मेरा बच्ची सुबह से बाहर गया, कुछ खाया पिया नहीं, मम्मी हमको लाड आएगा। भाई थोड़ा ठंडी का समय है, मम्मी ने एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना के दिया, ये ले मेरा बच्चा गर्मा गर्म कॉफी तो पी ले, थोड़ा रिलैक्स हो जा, तो तेरे लिए खाना लगाती हूँ। लाइक बेटा वो गर्मा गर्म कॉफी आप तुरंत पी पाते हो क्या? यू हैव टू कीप इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है, यू कैन ड्रिंक इट, तुरंत तो नहीं पी पाते। या मान लो गर्मी का टाइम है, मामा ने एक गिलास चिल्ड रूह अफ़ज़ा का शरबत बना के दिया, ये ले बेटा शरबत पी ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो एकदम चिल्ड शरबत हम लोग पी पाते क्या? वी आर नॉट यूज्ड टू चिल्ड शरबत पीने के लिए, थोड़ी देर हम उसको एज इट इज रख देते हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, वी कैन ड्रिंक इट। यस और नो? तो थोड़े से समय में क्या होता है, वो गर्म कॉफी भी नॉर्मल हो जाता है, चिल्ड शरबत भी नॉर्मल हो जाता है। थोड़े समय में होता क्या है, ऐसा क्यों होता है बेटा? ये बेटा आप लोगों ने कभी देखा या देखा क्या है, आपको ऐसा फील होता रहेगा, ठंडी का टाइम है, बारिश का टाइम है, हमको बहुत फ्रीक्वेंट भूख लगती है, बार बार मम्मी को परेशान करते, मामा ये बनाओ, मामा वो बनाओ। वही गर्मी का टाइम रहेगा ना, खाना ही नहीं जाता बेटा, भूख ही नहीं लगती। क्यों? हम लोग विंटर में वुलन क्लोथ, स्पॉन्जी क्लोथ आता ना, वुलन क्लोथ, वो पहनते। क्यों? ये बेटा ऐसा सोच के देख, हाँ भाई एक काम करना, वो स्पॉन्जी कपड़ा अभी भी पहन, गर्मी में क्या प्रॉब्लम है, गर्मी में पहनो।
ठंडी में स्पॉन्जी स्पॉन्जी कपड़ा पहनने का क्या मतलब है, क्यों पहनते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बेटा कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, संडे है, बारिश हो रही है, मैच भी आने वाला है, सब घर पे ही है और मम्मी हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे हैं, चीज पकौड़े, ऑनियन पकौड़े, पनीर पकौड़े, ऐसा मम्मी गर्मा गर्म बना रहे बेटा, और जब पकौड़े बनते खुशबू आती है, खुशबू से टेम्पटेड हो जाते हैं, पहुंच जाते सीधा हम लोग किचन में, गर्मा गर्म भाई, घर के लाडले हैं तो कोई मना भी नहीं करेगा, हम लोग मस्त खाते हैं जाके किचन में। तो बेटा कैसा है देख, कभी कैसा ऐसा ऑयल उड़ता है, देख ऐसा उड़ता है, या कभी मिर्ची उर्ची डाला भी पता ना, ऐसा ऐसा उड़ता है, उड़ के हमारी बॉडी पे ऐसा ऑयल आता है, हमारा रिएक्शन कैसा रहता है, बस इतना ही, उसके बाद कुछ नहीं बेटा, हम मस्त टोमेटो केचप के साथ लग जाते हैं, हमको दुखता नहीं, जलता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और दूसरे दिन सुबह जिस गर्म पानी से हम नहाते हैं वो एक्चुअल जितना गर्म रहना चाहिए उससे थोड़ा भी ज्यादा गर्म हो जाता है ना बेटा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसको बेयर नहीं कर पाते, उसमें ढेर सारा ठंडा पानी मिला के बेटा नॉर्मल करते हो तब नहाते हैं। तो मेरा वही ऐसा क्वेश्चन है कि वो खौलता हुआ तेल हम बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसा मेरा क्वेश्चन है बेटा आपको, ऐसा क्यों होता है? तो ना ना, ये रीजन नहीं मेरा बच्चा, ये रीजन तो नहीं है। एनीहाउ देखा होगा किसी को बैक पेन वगैरह होता है, किसी को बैक पेन वगैरह होता है, वी आर यूजिंग हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग ही क्यों, हॉट कैरोसिन बैग क्यों नहीं, हॉट मर्क्यूरी बैग क्यों नहीं, हॉट कॉफी बैग या टी बैग क्यों नहीं, दोनों काम होता रहेगा, वो क्यों नहीं यूज करते, हॉट वाटर बैग ही क्यों यूज करते, हॉट वाटर बैग ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पानी फ्री का मिलता है, फ्री का तो नहीं मिलता बेटा, फ्री का तो नहीं मिलता, हमको थोड़ा पानी मिलता है तो हमको पानी का वैल्यू नहीं पता बेटा। इंटीरियर में चले जाओ, महाराष्ट्र इंटीरियर में ही बेटा लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, ये हालत है। बट ठीक है, वाई वाटर ओनली, कुछ और क्यों नहीं? ओके, कुल्फी खाए, कुल्फी, मटका कुल्फी, देख अपने इधर आता है बेचने को, कुल्फी ले लो, मटके में कुल्फी लेके आता है बेटा। हमारे मतलब मेरे को जो याद है ना, हम लोग छोटे थे ना तो मटके में कुल्फी लेके आता था और 1 रुपए की एक कुल्फी देता था, मलाई वाली कुल्फी, मजा आता था। 1 रुपए में, अभी 10 रुपया कुछ होगा मेरे हिसाब से, 10 रुपया लेते रहेंगे, है नहीं हम। तो बेटा ना वो कुल्फी खाए हो आप लोग बेटा, कभी ऐसा फील किया उसको खाते खाते थोड़ा नमक जैसा फ्लेवर आया ऊपर, कभी ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा वो मटके में वो लोग तो ना दोपहर को ही निकल जाते हैं, शाम को घर से निकल जाते हैं बेचने के लिए, और रात तक वो लोग बेचते हैं, 12-1 बजे तक बेचते हैं बेटा, या 11 साढ़े 11 तक तो बेचते ही है। तो इतने देर तक वो आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में रहना चाहिए, उसको ठंडा रखना पड़ता। अब साथ में रेफ्रिजरेटर लेकर तो घूमते नहीं है वो लोग, तो मटके में क्या करते, थोड़ा आइस रख देंगे और उस समय नमक डाल देते, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। वो नमक डालने से बेटा ना वो आइस मेल्ट नहीं होता है, वो आइस मेल्ट नहीं होता है, वो 1 दिन तो छोड़ो 10-10 दिन तक वो आइस मेल्ट नहीं होता, बट 4-5 दिन के बाद तो उसमें से स्मेल आने लगती, तो उस आइस को लोग फेंक देते हैं और फिर दूसरा आइस लेते। सब लोग ऐसे ही करते, जितने भी आइसक्रीम वाले हैं, रोज रोज थोड़ी आइस मतलब आइस खरीदेंगे तो उनको परवड़ेगा ही नहीं। तो बेटा ना वो लोग एक बार जो आइस ले लेते हैं ना, उसमें नमक डाल दिया ना, तो आराम से 2 दिन 4 दिन तक वो आइस मेल्ट ही नहीं होता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो कभी कभी क्या होता है, उसका ढक्कन थोड़ा लूज रहा और नमक वाला पानी थोड़ा अंदर घुस गया तो ऊपर का फ्लेवर थोड़ा हमको नमकीन जैसा लगता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग नमक क्यों डाल रहे हैं आइस के अंदर, ताकि हमारा आइस जल्दी से मेल्ट। अब चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं बेटा, स्विट्जरलैंड में जहाँ पे स्नोफॉल होता ही रहता है,
उधर लोग 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने तक घर के बाहर नहीं निकल पाते, सब तरफ आइस ही आइस, किधर जाएंगे? तो वहां पे लोग क्या करते हैं, आइस मतलब स्नोफॉल होने वाला है ना, तो सड़कों पे वो लोग नमक छिड़क देते। क्यों? ताकि वो आइस जल्दी से मेल्ट हो जाए। भरे घर पे सब आइस रहने दो, रास्ता क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते हैं। तो वो लोग सड़कों पे नमक छिड़क देते हैं कि एटलीस्ट रास्ता जल्दी से क्लियर हो जाए। अजीब लगा ना? अजीब लगा ना? क्या सर आप उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हो? ये बेटा मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो गूगल आंटी को पूछ लो। वहां पे आइस जल्दी से मेल्ट हो इसके लिए सड़कों पे नमक छिड़कते हैं, और यहाँ पे आइस न मेल्ट हो इसके लिए नमक, उधर का नमक अलग रहता नहीं रहता, सेम ही रहता, सेम ही रहता। फिर ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों होता? ये बाबू सुनना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे एक मेरे को इंसिडेंस याद है, जब मैं आई थिंक सो 4th-5th स्टैंडर्ड में था, 1991 में बेटा ना हिंदू मुस्लिम राइड हो गया। तभी ना बहुत बुरे दिन थे बेटा। आई डोंट नो ये सब कौन करवाते हैं, बड़े गंदे लोग होते हैं, उनको फांसी दे देनी चाहिए। लोगों में ऐसा तो है नहीं बेटा, लोगों में ऐसा नहीं है। हमारे फ्रेंड्स मुस्लिम और हम सब हिंदू हैं तो हमारे में लफड़ा होता है क्या? हमारे में ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है। लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता, सब हम नॉर्मल है। कराने वाले ना कुछ ना बोलते हैं ना, रॉन्ग एलिमेंट है हमारे सराउंडिंग, वो लोग ये सब जानबूझ के क्रिएट करते हैं, उसमें हम जनता मर जाती है बीच में। तो एनी हाउ, तो उसमें क्या हो गया था ना, हमको याद है बेटा ना, जैसे भी मुंबई में लॉकडाउन में कैसा हो गया था, घर के बाहर देखो सन्नाटा, कोई बाहर नहीं बेटा। ऐसा सिचुएशन था बेटा, कोई घर के बाहर नहीं निकलता। मुंबई को ऐसे देखने की आदत नहीं है ना हम लोगों को, नहीं ऐसी आदत देखने की। पूरा भरा भीड़ भाड़ तो लगता है सब बराबर है। जहां सन्नाटा लगा, अरे सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा रहता है, थोड़ा सा आवाज आता हमारे। तो बेटा वैसे ही उस समय पे हो गया था, कोई बाहर नहीं। और उसके ठीक 1 साल के बाद हमारे मुंबई में ऐसा जोरदार ना ठंडी आई। कैसा जोरदार पता है? टेम्परेचर वॉज बिलो 2-3 डिग्री। मुंबई की तरह कम टेम्परेचर कोई एक्सपेक्ट करेगा क्या? उस समय पे हुआ था बेटा, और ऐसा 7-8 दिन के लिए ऐसा हुआ था। मतलब ना लोग ना 6-7 बजे के बाद घर के बाहर निकलते ही नहीं थे। सब बाहर देखो तो रोड पे 2-4 लोग ऐसा लकड़ी जला के ऐसा चुपचाप बैठे हैं। मुंबई में पहली बार ऐसा देखा था कि लकड़ी जला के लोग आजू बाजू में। उस समय पे ना बेटा मैं चौल में रहता था, मालाड में चौल में रहता था। चौल में पता ना पानी आने का एक टाइम रहता है, सुबह 8 बजे पानी आएगा। हम लोग रात को ही ना नल खोल के ना डब्बा उब्बा सब रख देते थे बाल्टी, सबसे पहला पानी अपने ही घर में। ऐसा होता है ना थोड़ा बेटा, थोड़ा किल्लत होती है ना पानी की, तो लोग थोड़ा ऐसा बोलता ना जतन करते हैं थोड़ा। तो हम लोग ऐसा नल खोल के ना बाल्टी वगैरह रख देते थे। अब रात को ही पानी आना चालू हो जाए, 2-4-5-7 बाल्टी पानी भी भर जाए, तो हम लोग आपस में बातें करते, लगता है ना नल बंद करने वाला जो भूल गया, इसके लिए रात को ही पानी आया। बट बेटा ये रीजन नहीं था उसका। अभी मेरे को समझ में आता क्या रीजन था। वो रीजन नहीं था उसका, वो नल बंद करेंगे बेटा, पढ़ेंगे बेटा, वो रीजन अलग है उसके एक्सपांशन। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना है। इवन तुमको पता है बेटा, ये बारिश के टाइम पे ना, कभी अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो मुंबई का ये आगे जाओगे ना बेटा, थाना के आगे कड़वा मुंब्रा करके 2 स्टेशन है बेटा, वो पूरे के पूरे 2 स्टेशन ना पहाड़ पे ही है। वो पहाड़ के ऊपर ही पूरा स्टेशन बसा हुआ है। हर साल बारिश के सीजन में एक न्यूज ऐसा आता है, ये चट्टान खिसक गई, ये पहाड़ खिसक गया, 2-4 घर सुहा, उसके घर वाले भी सुहा। बेटा वो आता ही है, हर साल आता ही है, हर साल का है। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों आता है? ये बाबू हम लोग
संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे घर पे स्पेशल रहता है, सुरमई स्पेशल, प्रॉन स्पेशल ऐसा। ये बेटा ये जो फिश वगैरह है जो खाते, मैं उनकी बात बोलता हूँ, कुछ ऐसे भी जो नहीं खाते रहेंगे तो सॉरी फॉर दैट। कुछ लोग जो खाते हैं बहुत मतलब इंजॉय करते हैं सी फूड्स को, वो फिश वगैरह क्या फॉरेन के लोग नहीं खाते, या ऐसे ऐसे जगह के लोग नहीं खाते जो बहुत सर्दी है, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता, फिर वो कैसे खाते रहेंगे बेटा? सोच के देख, ये जो फिश वगैरह होता है, सब बोलते हैं, आप लोग तो साइंस स्टूडेंट को खुद पता रहेगा, वो क्या करते हैं, वाटर को इनहेल करते हैं फिश, और वाटर इज H2O, और उसके अंदर के ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके सर्वाइव करते हैं। लेकिन जहाँ पे बेटा कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर माइनस में है, वहां पे तो पूरा तालाब का बोलता है ना आइसी आइस बन गया रहेगा, वहां पे लोग कैसे सर्वाइव करते रहेंगे? ये क्या बात हो गई, ऊपर बर्फ रहेगा नीचे पानी रहेगी, ऐसा काय को? हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा होता है ना, पता है ना काय को ऐसा होता है? हाँ जरूरी नहीं बेटा, ऐसा तो एक बात बोल, जो तो ये तुम लोग ना अपने फ्रीजर में आइस बनाने के लिए रखते हो ट्रे, उसमें क्या ऊपर ही सिर्फ आइस रहता है, नीचे आइस नहीं, मतलब नीचे आइस नहीं रहता, वो तो पूरा ही आइस रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। फिलहाल मैं आप लोगों को जरा प्रीवोस थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, तक उसी के बेसिस पे। और एक बात बताऊं, प्रीवोस थ्योरी तुम्हारे बुक्स में किधर दिया ही नहीं, वो दिया ही नहीं, बट उसके बेसिस पर ही सब कुछ है। तो थोड़ा मैं आपको अच्छे ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा सब समझने का कोशिश करो। प्रीवोस थ्योरी क्या है? मैंने बताया ना, दुनिया का हर एक बॉडी कंटिन्यूअसली सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा, और वो हीट एक्सचेंज एक सिंगल सेकेंड्स के लिए भी नहीं रुकता, चलता ही रहता। आपको पता है ना, हमेशा हीट कहां से कहां पे फ्लो होता है? ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, ऑलवेज। आज अपनी छुटकी को फीवर है, क्यों? क्योंकि इसके बॉडी का टेम्परेचर हम सबके बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, इसके लिए उसको फीवर है ना। एग्जैक्टली वो कॉफी हॉट क्यों है? उसका टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो आप बताओ बेटा, हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा? कॉफी से सराउंडिंग में। जब कॉफी में से हीट सराउंडिंग में बाहर 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 जाएगा, तो कॉफी कूल होता जाएगा कि नहीं? उसके अंदर का हीट बाहर निकलेगा, वो कूल होता जाएगा बेटा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर मैच हो जाएगा नॉर्मल। बोलते चाय का पानी हो गया रे, हाँ या ना? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या होता है? जो ज्यादा ही समय के लिए रख दे तो बेटा ऐसा ही हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। कॉफी हॉट है तो उसमें से हीट बाहर बाहर जाता है। एक और बात बताऊं, आपको बोलना चाहिए सर आपने तो एक्सचेंज की बात करी थी, यहाँ पे दूसरे हीट बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। जिस समय पे कॉफी में से हीट बाहर 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 जा रहा था, एट द सेम टाइम वो कॉफी सराउंडिंग से हीट गेन भी कर रहा था, ले भी रहा था, सराउंडिंग में हीट दे भी रहा था और सराउंडिंग से हीट ले भी रहा था। बट एज बीइंग अ हॉट बॉडी, वो ज्यादा हीट दे रहा था और कम कम हीट ले रहा था। फाइनली उसका क्या होगा? हीट लॉस होगा, और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, चिल्ड शरबत का। वो शरबत चिल्ड क्यों है? वो शरबत चिल्ड क्यों है? बिकॉज उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। अब आप बताओ हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा? सराउंडिंग से शरबत के अंदर, तो उसके अंदर का हीट धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं? सराउंडिंग को मेंटेन कर लेगा। और जिस समय को हीट ले रहा था, वो सराउंडिंग में हीट दे भी रहा था, बट एज बीइंग अ चिल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी, ज्यादा हीट ले रहा था और कम कम हीट दे रहा था करके बेटा उसके अंदर हीट स्टोर हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसने सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया। और ये एक्सचेंज हर बॉडी के साथ चलता रहता। मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना ही है,
तो क्या करेगा, जितना देगा उतना ही लेगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए। बाबू यही रीजन है हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वेल विशर्स हमेशा हमको बोलते हैं, ये बेटा अच्छे लोगों के साथ रहने का, अच्छे दोस्त बनाने का, अच्छी जगह पे रहने का। इसके लिए बोलते हैं ना बेटा, इसके लिए बोलते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हर बॉडी किसको मेंटेन करता है, सराउंडिंग। हर बॉडी सराउंडिंग को मेंटेन करता है बेटा, तो हम भी तो अपने सराउंडिंग को मेंटेन करेंगे। ये नेचुरल फिनोमिना है। मान ले बेटा हम सब बहुत अच्छे हैं, और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे सराउंडिंग में वही चांडाल चौकड़ी लोग, पढ़ाई नहीं करना, क्लास बंक करना, ऑल फालतूगिरी करना, मोबाइल में लगे रहना। उनको देख के एक दिन हमारे भी मन में आया, यार ये लोग इतना मजे करते हैं और हम मजे नहीं करते यार, चलो अपन भी करके देखते हैं। होना ही है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सब अबनॉर्मल हो, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना तो यही है ना, कि हर बॉडी सराउंडिंग को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। अगर हम सराउंडिंग को अडॉप्ट नहीं करें तो फिर हम लोग अबनॉर्मल है। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, हाँ या ना? और मान ले हम बहुत गंदे हैं, बहुत खराब है, बट हमारे सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी करियर की बातें करते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं, उनको देख के हमारे मन में आएगा, यार मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा केक हूं। तो कितने अच्छे लोग हैं बेटा, उनको देख के डेफिनेटली हम लोग धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। अगर हम खराब भी रहेंगे और हमारा सराउंडिंग अच्छा होगा तो अच्छे हो गए कि नहीं? तो बेटा यही तो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि हर बॉडी किसको मेंटेन करता है, सराउंडिंग। तो हम भी किसको मेंटेन करेंगे, सराउंडिंग। इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के साथ रहो, तो डेफिनेटली हम अच्छे हो जाएंगे। और अगर अच्छे हैं तो एटलीस्ट बुरे तो नहीं होंगे, अच्छे ही रहे। समझ में आ रहा है बेटा, एक कनेक्शन समझ में आ रहा है बेटा? यही रीजन है कि हमको बारिश के दिनों में और सर्दी के दिनों में बहुत फ्रीक्वेंट भूख लगती है। बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से काफी नीचे चला जाता है, सराउंडिंग कूल हो जाता है। अगर सराउंडिंग कूल हो गया, आवर बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ हॉट बॉडी, हमारा बॉडी हॉट बॉडी जैसा कंसीडर होता है। तो अब बताओ हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा, हमारे बॉडी से सराउंडिंग में जाएगा। अगर हमारी बॉडी में से हीट कंटिन्यूअसली सराउंडिंग में जाएगा तो हमारी बॉडी में हीट की कमी होगी कि नहीं, हीट की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं? और जिससे हीट की डेफिशिएंसी होगी तो हमको भूख लगने का चालू, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी तो खाने से ही मिलती है ना। हम जादू है क्या, धूप से एनर्जी मिलती है? नहीं, हमको खाने से एनर्जी मिलती है। तो जिससे हमारे बॉडी में हीट की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, कि हमको भूख लगने का चालू, और हम मम्मी को बार बार परेशान करते हैं। ऐसा कब होगा, सर्दी के दिनों में और बारिश के दिनों में। वही गर्मी के दिनों में उल्टा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप बताओ हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा, सराउंडिंग से हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट आया हुआ है, उस हीट को बैलेंस करने के लिए बार बार पानी, चाय, शरबत पीते ही रहना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो बेटा ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, तो और हीट एनर्जी लेने की जरूरत है, तुरंत वोमिटिंग चालू हो जाएगा, बॉडी में ज्यादा हीट हो जाएगा। बेटा यही रीजन है कि सर्दी के दिनों में एक आध चपाती छोड़ एक आध पराठा भी दबा जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी के दिनों में एक आध चपाती भी ज्यादा खा ले तुरंत वोमिटिंग होने लगती। रीजन बेटा हमारे बॉडी में हीट का एक लिमिटेशन है ना, खाने में हीट है कि नहीं, तो ज्यादा खाएंगे ज्यादा हीट होगा तो वोमिटिंग। होप यू आर गेटिंग, मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा? तो ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक्सचेंज ऑफ हीट का पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ हीट। बेटा ये एक्सचेंज न हो इसके लिए बेटा पता है हम लोग स्पॉन्जी कपड़ा पहनते हैं सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कम है ना, हमारा बॉडी हॉट बॉडी, तो हमारी बॉडी में से हीट बार बार जाएगा। अगर हमारी बॉडी में से सब हीट बार बार जाएगा तो हमको उतना ज्यादा सर्दी लगेगी कि नहीं? तो हमको सर्दी ना लगे इसके लिए हम स्पॉन्जी कपड़ा पहनते हैं। वुलन क्लोथ देखा है बेटा, स्पॉन्जी होता है, लेयर्स होते हैं, उन दो लेयर के बीच में बेटा एयर रहता है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो वुलन क्लोथ्स पहनने की वजह से बेटा वो क्या करता है, एयर हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता, हमारी बॉडी के हीट को हमारी बॉडी पर ही ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से हमको वार्म फील होता है, अच्छा लगता है।
मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? वो मतलब वो वुलन क्लोथ खुद का कुछ गर्मी नहीं देता, हमारी बॉडी के गर्मी को बस ट्रैप करके रखता हमारे बॉडी पे। होप यू आर गेटिंग मी दिस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तुम लोगों को पता है बेटा, ये जो अपना हमारा सीशोर होता है, दरिया का किनारा वगैरह, वहां पे घर बहुत महंगे होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे आलिया रहती है, वहां पे रणबीर कपूर रहता है, ऐसा कुछ है ना? ये बेटा, वो लोग रहते इसके लिए महंगा नहीं है, महंगा इसके लिए वो लोग रहते अफोर्ड कर पाते, हम नहीं कर पाते, सीधी सीधा। बट क्यों महंगा होता है बेटा? क्यों वहां के घर महंगा? हाँ, क्यों डिमांड है? ठीक है, तेरे को ऐसा लगता होगा बाबू की मस्त अच्छा अच्छा व्यू रहेगा। आपको पता है दरिया किनारे रहने वालों को ना अस्थमा भी बड़ा जल्दी होता है, अस्थमा भी बहुत जल्दी होता है। मतलब अगर आपका ना घर दरिया किनारे है, समुद्र किनारे है, तो आपके घर में एसी का रहना 100% जरूरी है। एसी नहीं रहेगा ना आपके घर में तो आपको अस्थमा हो जाएगा, क्योंकि ना वो एयर मॉइस्ट होता है ना, हवा में ज्यादा नमी होती है, तो इनहेल करेंगे तो हमारे फेफड़ों में पानी बढ़ता है तो अस्थमा हो जाता है। इसमें ना ऐसी जगह पे ना एसी का होना बहुत जरूरी है। एसी क्या करता है, एयर के अंदर का जो मॉइस्चरनेस है उसको खींच लेता है, और वही देख एसी के बाद टप 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 पानी छूता रहता है, और ड्राई एयर आता है तो हम लोगों को अस्थमा नहीं होता। पौंडीचेरी पता है? पौंडीचेरी जहाँ पे ऑल 12 महीना बारिश होती रहती है, वहाँ पे घर घर में एसी का होना जरूरी है, नहीं तो लोगों को अस्थमा हो जाएगा। आता, हाँ, देख वो ऐड आता ना, स्मार्ट मुरली वोल्टेज एसी, वोल्टाज एसी का, वो यही है, वही है। गेटिंग में दिस? एंड नहीं हो तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये हमारे एसीज हमेशा हाइट पे ही क्यों रहते हैं, एग्जॉस्ट फैन हाइट पे ही क्यों रहता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर इस टॉपिक में पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, तो होप ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जिस इंट्रोडक्शन दे दिया, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू। ओके, बाय। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। कुछ तुमको लगता है मैं नहीं बताऊंगा तो वो सिचुएशन आते मैं बताऊंगा। चलो बाय बेटा, बाय, आओ जो।